अल्टर टेबल ड्रॉप कॉलम कमांड को स्टडी करेंगे। बेसिकली ये कमांड जो है किसी एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स को रिमूव करना या डिलीट करने के लिए यूज़ होती है। तो बेसिकली इसका जो सिंटेक्स है, अल्टर टेबल कीवर्ड है और टेबल का नाम आप स्पेसिफाई करेंगे जिस टेबल में से आपने कॉलम को रिमूव करना है। ड्रॉप कॉलम इज़ आल्सो कीवर्ड और फिर आपने वो कॉलम जो है वो स्पेसिफाई करना है जिस कॉलम को आपने ड्रॉप करना है। इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जो कि ये याद रखने चाहिए जब कोई कॉलम ड्रॉप करना हो, तो रिमूविंग अ कॉलम फ्रॉम अ टेबल, जब आपने कोई रिमूव करना हो कॉलम को टेबल में से, ऑल डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स यानी कि डेटाबेस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स कौन से, जैसे स्टोर्ड प्रोसीजर हैं, व्यूज़ और ट्रिगर्स हैं जिनके अंदर रेफरेंस यूज़ हो रहा हो इस ड्रॉप कॉलम का, तो वो इनवैलिड हो जाते हैं अगर आपने कॉलम को ड्रॉप कर दिया। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक स्टोर्ड प्रोसीजर है और उसमें एक कॉलम का रेफरेंस यूज़ हो रहा है और जब आप उस कॉलम को रिमूव कर देते हैं तो इस स्टोर्ड प्रोसीजर, ये जो स्टोर्ड प्रोसीजर होगा वो इनवैलिड हो जाएगा। आपको इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए मैन्युअली उस प्रोसीजर के अंदर जाके कोड में उस कॉलम को चेंज करना पड़ेगा जो चेंजेस आपको रिक्वायर्ड हैं। सेकंड जो है, अगर कोई एप्लीकेशन के कोड में इस कॉलम पे डिपेंड कर रहा हो, जिस कॉलम को आप ड्रॉप कर रहे हैं, जिस कॉलम को आप रिमूव कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको जो है टाइम और एफर्ट रिक्वायर्ड होगी उस कॉलम को चेंज करने के लिए, अगर किसी एप्लीकेशन की कोड में वो कॉलम एज ए रेफरेंस यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट जो चीज़ जो है वो याद रखने वाली है कि जो ड्रॉपिंग कॉलम होगा, अगर टेबल आपका बहुत बड़ा लार्ज टेबल है और आप कॉलम को ड्रॉप कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो ये होगा कि डेटाबेस जो है वो उसकी परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा या इम्पैक्ट पड़ेगा ड्यूरिंग द रिमूवल ऑफ दैट कॉलम, जब आप वो कॉलम को रिमूव कर रहे होंगे। सो दैट इज़ द पॉइंट विच कीप द रिमेंबर इन वाइल रिमूविंग द या ड्रॉपिंग द कॉलम। अब प्रैक्टिकली हम इस कमांड को अप्लाई करके देखते हैं। हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर जो है डिफरेंट फील्ड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिसमें व्हीकल्स के नाम से ये टेबल है। अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये फील्ड्स हैं, इसमें से कॉलम्स अगर आपने अल्टर टेबल का नाम व्हीकल्स है और ड्रॉप कॉलम का नाम आप डिफाइन कर दें जिसको आप ड्रॉप करना चाहते हैं। लेट्स से मॉडल के नाम का कॉलम जो है इसको हम डिलीट करना चाहते हैं, तो टेबल्स का नाम जो है वो हम करेक्ट करते हैं जी। अब हम अगर वेरीफाई करना चाहें, लेट्स सी यहाँ पे जो मॉडल का जो कॉलम था वो डिलीट हो गया और ड्रॉप हो गया, तो बेसिकली अल्टर टेबल का नाम व्हीकल्स, ड्रॉप कॉलम और आगे मॉडल। तो यहाँ पे बेसिकली हम टेबल का नाम जो था वो हमसे इनकरेक्ट जो है वो टाइप हुआ, इसलिए एरर जनरेट हुआ। अब मल्टीपल कॉलम्स अगर आपने डिलीट करने हो, अल्टर टेबल का नाम जी, उसके बाद ड्रॉप कॉलम, लेट्स से कि जो है मेक कॉलम को हम डिलीट करना चाहते हैं, कॉमा डाल के ड्रॉप कॉलम, और कलर के कॉलम को जो है वो हम ड्रॉप करना चाहते हैं। तो बेसिकली दो कॉलम्स, मोर देन वन कॉलम्स जो हैं वो हमने मल्टीपल कॉलम्स अगर डिलीट करने तो उसके लिए हमारे पास जो है कॉलम्स कॉमा डाल के आपने कॉलम्स जो है वो स्पेसिफाई करने हैं। वेरीफाई करते हैं हम इसको।
टेबल के अंदर कॉलम डिलीट हुए हैं कि नहीं हुए बेसिकली जी। तो ये हमारे पास जो हैं 4 फील्ड्स जो हैं वो अब अवेलेबल हैं, 2 हम मज़ीद फर्दर जो हैं वो ड्रॉप कर चुके हैं टेबल में से। ड्रॉप कॉलम की कमांड अगर हमने फॉरेन की पे यूज़ करनी हो तो उसके लिए हमारे पास किस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो बेसिकली ड्रॉप कॉलम की कमांड जब आप फॉरेन की पे अप्लाई करेंगे तो फॉरेन की जो है वो कॉलम ड्रॉप नहीं होगा अनटिल के अनलेस जब तक के फॉरेन की को ड्रॉप नहीं किया जाएगा। सपोज़ फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक कैटेगरीज़ का टेबल है, कैटेगरीज़ के टेबल को हम जो है उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसमें हमारे पास कौन कौन से फील्ड अवेलेबल हैं। ये हमारे पास जो हैं फील्ड्स अवेलेबल हैं, कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम और कैटेगरी डिस्क्रिप्शन। ये हमारे पास कैटेगरी आईडी जो है वो प्राइमरी की है। इसी तरह हमारे पास एक टेबल है प्रोडक्ट्स का। प्रोडक्ट्स के टेबल को अगर आप उसके स्ट्रक्चर को हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी आईडी जो है वो एज ए फॉरेन की है, जो कि कैटेगरीज़ के टेबल के अंदर एज ए प्राइमरी की है। तो अगर आपने इस कैटेगरी आईडी को ड्रॉप करना है जो कि फॉरेन की है, अल्टर टेबल, प्रोडक्ट का टेबल है, प्रोडक्ट्स के टेबल के अंदर ड्रॉप कॉलम और कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी इज़ ए फील्ड नेम। जैसे हम इंटर करेंगे तो ये एरर जनरेट होगा ड्यू टू फॉरेन की वजह से। तो ये देखिएगा कि ये एरर जनरेट जो है वो जनरेट हुआ। तो अब इसका सलूशन क्या है, जैसे कि हम कांस्टेंट के टॉपिक के अंदर स्टडी कर चुके हैं कि फॉरेन की को किस तरह ड्रॉप किया जाता है। तो बेसिकली फ़र्स्ट जो है हम इस फील्ड के ऊपर जो प्राइमरी की हमने इम्प्लीमेंट की हुई है उसको ड्रॉप करेंगे फॉरेन की को, और उसके बाद हम अल्टर टेबल ड्रॉप कॉलम की कमांड को इम्प्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये फील्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो फॉरेन की सूरत में हमें पहले फॉरेन की को रिमूव करना है, फिर उसके बाद हम ड्रॉप कॉलम की कमांड को अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट इज़ अल्टर टेबल ड्रॉप कॉलम की जो कमांड थी उसको हमने स्टडी किया और उसको इम्प्लीमेंट किया, उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल को देख